हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम एजुकेशन। आज शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिस्कशन के बारे में कि हमें आज क्या देखने को मिला और हमें क्या एक्सपेक्टेड है कि कल क्या देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि कल एक वीकली एक्सपायरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसे कि मैंने कल बताया था कि आज रात में 12 बजे फेड की मीटिंग का जो है डिसीजन आने वाला है कि फेड ने आखिर में डिसीजन क्या लिया है। रात में 12 बजे फेड की ओर से डिसीजन आएगा। एक्सपेक्टेड क्या है कि जो आज रेट हाइक्स होने वाले हैं वो 75 बीपीएस पॉइंट तक ही होने चाहिए। अगर उसके नीचे नीचे हैं या 75 बीपीएस पॉइंट तक रेट हाइक होते हैं अगर अमेरिका में, तब तो मार्केट इसको पचा जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर चला जाता है कहीं, तो एक हमें ग्लोबल सेंटिमेंट्स में आने वाले कुछ दिनों में हमें फॉल देखने को मिल सकता है। अगर फेड बोलता है कि 75 बीपीएस के ही आसपास रहेगा तो सही है। लेकिन अगर इसके साथ ऐड करता है कि आने वाले कुछ दिनों में या नियर फ्यूचर में अगर ये हाइक बढ़ भी सकते हैं, तो भी एक तरीके से खराब सेंटिमेंट मार्केट को दे सकता है। अगर आज की हम बात करते हैं पर्टिकुलरली कि आज के दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आज हमें जो है निफ्टी जो है पॉजिटिव मतलब नेगेटिव ओपनिंग देता है। उसके बाद पहले कैंडल में हमें एक बढ़िया अप मूव देता है और उसके बाद उसी के आसपास हमें घूमता हुआ मिल जाता है। लेकिन उसी के आसपास जो है लगभग 11 बजे के आसपास हमें एक पुतिन साहब का एक स्पीच देखने को मिलता है, जिसमें पुतिन साहब ने बोले कि वो मिलिट्री जो है फंक्शन बढ़ाना बढ़ाना चाह रहे हैं यूक्रेन में। उसके बाद एक हमें जो है रैपिड हमें फॉल देखने को मिलता है, ना ही खाली इंडियन मार्केट में बल्कि ग्लोबल अक्रॉस मार्केट में भी हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है। उसके बाद एक हम बढ़िया रिकवरी देते हैं और लास्ट में दोबारा हमारा निफ्टी फॉल होता है और कहीं हम लो के ही आसपास हमें आज की क्लोजिंग देखने को मिलती है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि लोअर हाई और लोअर लोस हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे चार्ट्स में कि पहला लो यहाँ पे था, ठीक। फिर हाई बनाता है मार्केट एक यहाँ पे, अगला लो पहले लो से नीचे जाता है, ठीक है, लोअर लो। अगला हाई पहले हाई से नीचे इसके यहाँ पे आ गया। फिर उसका अगला हाई आप देखने को मिल रहा है यहाँ पे हम उसके नीचे। फिर अगला लो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब क्या एक्सपेक्टेड है कि अगर मान लीजिए यही ट्रेंड लाइन अगर ये मार्केट फॉलो करता है, ठीक है, तो हमें जो है हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यूअस दे सकता है, कंटिन्यूटी दे सकता है डाउनफॉल का, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, ये जो है ट्रेंड के हिसाब से है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि हमें मार्केट अगर ट्रेंड के हिसाब से चलता है तो हमें ये देखने को मिल जाए। अगर हम लेवल्स की बात करें कि हमें अगर मान लीजिए मार्केट में लेवल दे के चलना है कि हमें कल क्या देखने को मिलेगा या आने वाले दिन में हमें किस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है, पॉजिटिव बाइंग और निगेटिव बाइंग, मतलब हमें कब मार्केट को बुलिश लेके चलना है और कब हमें मार्केट को बियरिश लेके चलना है। अगर हम उसके पॉइंट्स की बात करें तो पहले हम जो है बाई के साइड में बात करके चलते हैं। अगर मार्केट 17,800 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम क्या करके चलेंगे, हम सीई बाई करके चलेंगे। ठीक है, हम सीई बाई करके चलेंगे। अब मेरा पहला टारगेट अब कहाँ पे आएगा, मेरा पहला टारगेट आ जाएगा 17,850 पॉइंट्स। दूसरा टारगेट आ जाएगा 17,920 पॉइंट्स। ठीक है। अब लेकिन इस सिनेरियो में अगर हमको स्टॉप लॉस लेके चलना हो तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 17,750 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर मार्केट 17,800 के ऊपर जाता है तो हमें पोजीशन बनानी है कॉल में, बाई करके चलना है कॉल। ठीक है, टारगेट क्या होगा 17,850, 17,920। स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा 17,750 के ऊपर। ठीक है। और अगर हमें पुट साइड में अगर हम देख के चलें, ऐसा जरूरी तो है नहीं कि मार्केट कल ऊपर ही जाएगा, हो सकता है नीचे चला जाए। अगर हम पुट साइड को लेके चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट 17,665 का लेवल जो है वो तोड़ देता है नीचे साइड में, ठीक है, तो हम क्या करके चलेंगे, हम पी बाई को करके चलेंगे। पी बाई करके चलेंगे तो इसमें जो है हमारा अगर पहला टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आता है 17,580 पॉइंट्स और अगला आता है 17,530 पॉइंट्स। ठीक है,
ये तो हो गई टारगेट की बात। अगर स्टॉप लॉस हमको लेके चलना हो तो स्टॉप लॉस मेरा होगा 17,710 पॉइंट्स। हम जो है इस सिनेरियो में स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो गया, अगर मार्केट 17,665 के नीचे जाएगा, पी वाई करना है। टारगेट क्या बैठता है, टारगेट पहला है 17,580, दूसरा टारगेट 17,530। स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, 17,710 का लेवल। ठीक है, जो ये लेवल आ रहा है 17,665, ये जो लेवल आ रहा है ये आज का अगर हम हाई मार्क करके चले, ठीक है, लो मार्क करके चले, जैसा ये वाला पार्ट है, ये पार्ट जो है हमारे लिए अब डिसाइसिव हो जाएगा कल के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है, ठीक है, तभी हमको पोजीशन बनानी है। ठीक है, लेकिन क्या सिनेरियो अगर मान लीजिए ऐसा बनता है जैसे कि मार्केट खुलता ही है गैप डाउन ओपन के साथ, और मार्केट जो है यहाँ ही मतलब इसके नीचे खुल जाएगा, मान लीजिए यहाँ आसपास खुल जाता है, तब हम क्या करके चलेंगे। तब हमें ये देखना है कि एक बार मार्केट को हमें रिट्रेस होने देना है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक 17,665 के लेवल तक हमें रिट्रेस होने देना है। ठीक है, अगर रिट्रेस होके इसी के आसपास कैंडल यहीं पे मान लीजिए यहाँ पे कैंडल बनाता है, यहाँ कैंडल बनाता है, उसके बाद हमें एक डाउनफॉल यहीं से दे देता है नीचे साइड में, तो हम क्या करके चलेंगे, तो हम पी बाई करके चलेंगे। ठीक है, पी बाई करके क्या चलना है, 665 का पी बाई करके चलना है इसके नीचे का। और पहला टारगेट क्या होगा, 17,580, दूसरा 17,530। स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, 17,710 पॉइंट्स। ठीक है, ये तो हो गई जब गैप डाउन की बात। ठीक है, अगर मान लीजिए ओपनिंग ही फ्लैट हो जाए, मान लीजिए ओपनिंग यहीं पे होती है, तो हम क्या करेंगे किस सिनेरियो में, तो आज का जो जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है, आज की क्लोजिंग क्या है, 17,715 पॉइंट्स। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो जो रिस्क टेकर है, मतलब जो हाई रिस्क टेकर है, वो इस सिनेरियो में जो ये वाला एरिया है, ठीक है, 17,750 से लेके 17,765 तक के लिए भी जो है पुट बाई करके चल सकते हैं, लेकिन हाई रिस्क टेकर ही खाली। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस एरिया में स्टॉप लॉस कटने का चांस आपके पास बहुत ही ज्यादा हो। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सिनेरियो हो गया कल के लिए कि हमें निफ्टी में हमें क्या करके चलना है। अगर हमें पुट साइड में हमें काम करके चलना है तो हमें क्या करना है, इस लाइन के नीचे मतलब 17,665 के नीचे जाएगा तो हमें पुट बाई करके चलना है। अगर हमें कॉल साइड में लेके चलना है तो कॉल साइड में क्या है, 17,800 के ऊपर हमें अगर मार्केट दिखता है तो हमें, अब 17,800 कहाँ पे आ जाता है, तो आज का जो पहला रेसिस्टेंस था, तो नियर अबाउट हम 17,800 के ही पास आसपास देख लेते हैं। इसलिए जो है मेरा जो मार्कर जो है, इसलिए 17,800 को ही लेके हम चल रहे हैं कि अगर मार्केट जो है 17,800 के ही आसपास हमें दिखता है तो हमें क्या करके चलना है, पुट बाई मतलब कॉल बाई करके हमें चलना है। अगर मार्केट जो है हमें 17,800 के हमें ऊपर दिखाई देता है, इस लेवल के ऊपर मतलब थोड़ा सा ऊपर हो गया, इस लेवल के हमें अगर ऊपर दिखाई देता है तो हमें क्या करके चलना है, हमें पुट बाई कर कॉल बाई करके हमें चलना है। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है आराम से हमें यहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है आराम से, जो हमारा पिछला मतलब जो सबसे पहला हाई बनता है इस वाले क्या नाम है फॉर्मेशन में, यहाँ तक का हमें हो सकता है कल हमें टारगेट देखने को मिले। अब ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें तो सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में भी बन रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि लोअर हाई लोअर लोस यहाँ पे बन रहा है निफ्टी में। अगर हम यहीं पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे डॉट्स को अगर हम जोड़ें तो एक डॉट हो गया ये, एक डॉट हो गया ये 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 और ये। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, लोअर हाई लोअर लोस हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इस ट्रेंड में क्या है, कंटिन्यूटी अगर होती है इस ट्रेंड में तो हमें हो सकता है कि मार्केट नीचे आता हुआ यहाँ तक हमें दिख जाए। ठीक है, अब इस लेवल में भी क्या है कि मोस्ट डिसाइसिव लेवल जो है, जो आज की क्लोजिंग है, हम उसी को लेके चल रहे हैं। आज की क्लोजिंग को ही अगर हम देखें तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिसाइसिव पॉइंट आज की ही क्लोजिंग है।
उसका लो, उसका लो कहाँ पे बनता है, लगभग 41,150 पॉइंट्स हम लेके चलते हैं कि इसका जो है लो जो था, ये जो है सबसे ज्यादा डिसाइसिव है। अगर मार्केट ओपन होता है लगभग न्यूट्रल और इसके आसपास से ही सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है, तब तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका अगर इसका लो टूटता है, ठीक है, मींस 41,150 का लेवल अगर टूटता है तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में, एक अच्छा खासा। ठीक है, लेकिन अगर इसके जब तक ऊपर है मार्केट, तब तक हमें हो सकता है एक बढ़िया बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम सी बाई की हम बात करें कि अगर हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखे तो हमें कब पोजीशन बना के चलनी है, तो अगर मार्केट जो है 41,400 के ऊपर जाता हुआ हमें दिखता है, तो हमें क्या करना है, हमें पी सी बाई करके चलना है। ठीक है, सी बाई करके चलेंगे। इसमें पहला टारगेट क्या बनेगा, पहला टारगेट बनेगा 41,630 पॉइंट्स। ठीक है, अगला टारगेट की बात करें तो 41,800 पॉइंट्स बनेगा। अब ये टारगेट की तो बात हो गई, लेकिन अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे कहाँ बनता है, 41,285 पॉइंट्स पे हमारा जो है स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गया है कि अगर मार्केट 41,400 के ऊपर निकलता है, ठीक है, अगर हम लेवल देखना चाहें तो ये वाला लेवल हो गया आपका, ठीक है, लगभग इसके ऊपर हम निकलते हैं, मार्केट को निकलते हुए देखते हैं, तो हमें कॉल साइड में पोजीशन बनानी है। ठीक है, कॉल साइड में मेरा जो है टारगेट लगभग लगभग अगर आप देखें तो यहाँ तक का, एक तरीके से अगर आप टारगेट देख रहे हैं तो आप यहाँ पे भी मतलब जो प्रीवियस हाई है, अगर आप यहाँ पे भी अगर आप बुक करना चाहें, जो मेरा पहला टारगेट है वहाँ पे भी अगर आप बुक करना चाहें, जो सेफ प्लेयर है वो बुक कर सकते हैं। और थोड़ा जो रिस्क टेकर है, मतलब जो नंबर ऑफ क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, वो क्या करें, एक लॉट या दो लॉट जो भी एक्स्ट्रा उठाएं वो यहाँ बुक कर लें, और अगला जो लॉट है आप यहाँ पे बुक करने को सोच सकते हैं, या इसके आसपास चैनल में अगर आप बुक करना चाहें तो आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कॉल साइड की बात कि अगर हमें कॉल साइड में पोजीशन बनानी है तो हम क्या करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेरा सिनेरियो जो है ये बनता है कि मार्केट 41,150 के नीचे खुले, ठीक है, मींस क्या हुआ, मार्केट अगर 41,150 के नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करके चलेंगे, हम चलेंगे पी बाई करके। ठीक है, इसमें पहला टारगेट क्या बनेगा, इसमें पहला टारगेट बनता है 40,900 पॉइंट्स। अगला टारगेट क्या बनता है, 40,700 पॉइंट्स। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना है, 41,275 के आसपास हमें इसका स्टॉप लॉस लेके चलना है। ठीक है, अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हम क्या करके चलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए, जरूरी तो है नहीं कि मार्केट जो है न्यूट्रल ओपनिंग ही देगा, और न्यूट्रल ओपनिंग देने के बाद इसके नीचे निकल जाएगा तो हम पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब रिलायबल तो है नहीं, क्योंकि आज डेटा के ऊपर है, जो फेड की मीटिंग का जो आउटकम है आने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कल गैप अप देखने को मिलेगा या गैप डाउन देखने को हमें मिलेगा कल के दिन में। ठीक है, तो अगर ये बात होती है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है लगभग 200 पॉइंट्स, ठीक है, हमें गैप डाउन देखने को मिलता है 200 पॉइंट्स का, तब क्या करके चलेंगे कि अगर मार्केट जो ये वाला लेवल है, ठीक है, 40,900 का, ठीक है, इसके नीचे जाए, इसके नीचे जाता है, तब हो सकता है हम सेल करके चले, मतलब पी बाई करके चले। फिर से एक बार सिनेरियो हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, 40,950 होता है, या 40,970 होता है, या 41,000 होता है, तो हम क्या करके चलेंगे, तो हम वेट करेंगे, क्योंकि मेरा जो पहला था वो था 41,150 का, अब उसके नीचे डाउन साइड में जो है वो ओपन हो गया, तो हम क्या करके चलेंगे, 40,900 का वेट करेंगे। अगर 40,900 के नीचे जाएगा तभी हम पुट साइड में हम पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, पोजीशन बना के चलेंगे 40,900 के नीचे। पहला टारगेट क्या होगा, 40,700। दूसरा टारगेट की अगर हम बात करें तो हमारा ये हो जाएगा 40,559। ठीक है, ये वाला लेवल अगर हम मार्क कर दें तो ये हमारा जो है लेवल हो जाएगा 40,559।
95 का लेवल जो है मेरा हो जाएगा अगला टारगेट। ठीक है, ये टारगेट हो जाएगा आपका कि हमें कहाँ तक हमें लेके चलना है। ठीक है, मार्केट को टारगेट देते हुए। लेकिन अब इसका स्टॉप लॉस की बात करें तो इसका स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 41,200 पॉइंट, 41,100 पॉइंट के आसपास जो है। हाँ, 41,100 पॉइंट्स के हम आसपास इसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों सिनेरियो हम बता दिया। अगर मार्केट न्यूट्रल ओपनिंग होती है तो हमें क्या बाय कहाँ सेल करना है, हमें सेल करके चलना है 41,150 के नीचे। अगर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपनिंग देता है तो हमें क्या करना है, 40,900 के हमें नीचे जो है पी बाई करके चलना है। ठीक है, दोनों सिनेरियो बात हो गई। और अब ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर तो हमें थोड़ा सा सेफ खेलना होगा। ऊपर जो है 41,400 के ऊपर जब निकलेगा तभी हम मार्केट को बाई करके चलेंगे।